नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम भारत के संवैधानिक विकास से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो यूपी पीसीएस, एआरओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 1773 में के अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था और फिर 1774 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजा एम्फे थे। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें अभी हमने आपको बताया इसकी स्थापना जो हुई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुई, तो इसका पहला सही होगा। दूसरा, इसमें लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। तो इसमें 1935 नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर को 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नंबर 4, तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसमें अभी हमने बताया इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 के एक्ट के तहत किया गया था, परंतु इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था, यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। इसमें क्या हुआ था, पहले शुरू में केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, परंतु बाद में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी गई, जिसके तहत प्रांतों को कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई तथा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण किया। परंतु मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था नहीं की गई थी, ये पहले ही कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, पहला। इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो प्रथम बार द्विसदनीय
ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के तहत हुआ। तो प्रथम बार द्विसदनीय तो 1919 के तहत बनाया गया था। अगला देखते हैं, केंद्र में कौन एक द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 एक्ट के तहत द्विसदनीय विधायिका लाई गई। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किसे प्रेरित की? ये यूपीपीसीएस में ये भी आया हुआ, 2008 में आया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्तियाँ निर्गत की गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।